Assalamu alaikum students. Today's topic is operators in basic. Operators are the symbols which are used to perform certain operations on data like plus, minus, less than, greater than. These include arithmetic, relational, logical and assignment operators. Students, आज हम arithmetic और relational operators discuss करेंगे. First one, arithmetic operators. Right question, explain arithmetic operators in basic. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on values or numbers. Students, मैथ्स में हम ये operations यूज़ करते हैं. नंबर्स को ऐड करते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं. इन द सेम वे arithmetic operations are performed in GW Basic using data values. First one is addition. Symbol for addition is plus. Algebraic expression is a plus b and in basic it is written as a plus b. Next is subtraction. For subtraction symbol is minus or dash. Algebraic expression is a minus b and basic expression is also a minus b. For the operation of multiplication, asterisk symbol is used. Algebraic expression is a cross b. Basic expression is a asterisk b. Next is division. For division symbol is forward slash. Algebraic expression और basic expression same है, a/b. Next is exponent और power. Symbol is caret और cap symbol. Algebraic expression is a power n. Basic expression is a caret n. Negation. Symbol is minus or dash. Algebraic expression और basic expression same है, minus a minus a. Modulus operator. Symbol is mod. Algebraic expression और basic expression same है, a mod b. Integral division. Backslash is used as a symbol. Algebraic expression और basic expression same है, a backslash b. The use of first 6 operators is straightforward. Students, we already know the addition, subtraction, multiplication and division of data values. Next is exponent और power. स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन भी हम मैथ्स में परफॉर्म करते हैं. अभी इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, ये एक्सपोनेंट की एग्जांपल है. ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये बेसिक एक्सप्रेशन है यूजिंग कैरेट साइन. आंसर दोनों एक्सप्रेशंस का 80 आएगा. बस एक्सप्रेशंस को लिखने का डिफरेंस है. बेसिक में कैरेट सिंबल के साथ लिखा जाता है. नेक्स्ट इज निगेशन. निगेशन मीन डेटा वैल्यू को निगेट करना. इसका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और बेसिक एक्सप्रेशन है माइनस ए. इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर 9 डेटा वैल्यू है तो उसकी निगेशन से -9 आएगा, और अगर -9 डेटा वैल्यू है उसकी निगेशन करें तो +9 आएगा. निगेशन का मीनिंग ही ये है कि डेटा वैल्यू का साइन चेंज कर दिया जाए. अगर तो प्लस है माइनस कर दिया जाए, माइनस है तो प्लस कर दिया जाए. लास्ट 2 ऑपरेटर्स है मॉडुलस ऑपरेटर, इंटीग्रल डिवीजन ऑपरेटर. ये दोनों ऑपरेटर्स बाकी ऑपरेटर्स से थोड़े से डिफरेंट हैं. स्टूडेंट्स, इन डिवीजन ऑपरेशन वी राइट द कोशेंट आफ्टर द डिवीजन प्रोसेस. ये कोशेंट एक होल नंबर भी हो सकता है और एक ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसमें इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट हो. यानी कि डिवीजन ऑपरेशन में हम पॉइंट के बाद भी डिवीजन का कोशेंट लिखते हैं, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं. और डिवीजन कौन सी होती है, इंटीग्रल डिवीजन. इंटीग्रल डिवीजन वो डिवीजन है जिसमें हम कोशेंट में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेते, यानी कि पॉइंट लगा के उसके बाद फर्दर डिवीजन कंटिन्यू नहीं करते, सिर्फ इंटीग्रल पोर्शन लेते हैं. इंटीग्रल पोर्शन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो मॉडुलस ऑपरेटर का आंसर होता है. अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मॉडुलस ऑपरेटर. यहाँ पे 2 डेटा वैल्यूज़ हैं, a = 8, b = 3. अब हम a मॉडुलस b देखेंगे क्या आंसर आएगा. डिवाइड किया है, a डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड किया है, 3 2s are 6, 2 इज़ द रिमाइंडर. स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रल डिवीजन है. इंटीग्रल डिवीजन में हम पॉइंट के बाद पोर्शंस नहीं लेते कोशेंट में. यहाँ पे पॉसिबल है कि हम पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं और 3 6 are 18 से डिवाइड करते जाएं फर्दर, लेकिन इंटीग्रल डिवीजन में ये अलाउ नहीं होता. इंटीग्रल डिवीजन में हम होल नंबर्स लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेते. तो मॉडुलस ऑपरेटर का आंसर आएगा ये 2. ये रिमाइंडर है तो मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो a mod b का आंसर होगा 2. और ये 2 हमने कहाँ से लिया है, इंटीग्रल डिवीजन से, यानी ऐसी डिवीजन जिसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेते कोशेंट में. सो
2 इज़ द आंसर ऑफ ए मॉड बी। नेक्स्ट हम इंटेग्रल डिवीजन डिस्कस करेंगे। इंटेग्रल डिवीजन को हमने मॉडुलस ऑपरेटर के एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। इंटेग्रल डिवीजन डज नॉट अलाउ अ फ्रैक्शनल वैल्यू इन द क्वोशंट, यानी कि हम पॉइंट नहीं लेते और पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिखते। तो इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमने 2 नंबर्स को डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद आंसर आया है 2.65। ये बेसिकली क्वोशंट है। तो अगर हम डिवीजन ऑपरेशन करेंगे a डिवाइडेड बाई b तो 2.65 आंसर आएगा, यानी डिवीजन ऑपरेशन 2.65 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम a/b यानी कि इंटेग्रल डिवीजन की बात करें तो इंटेग्रल डिवीजन में क्वोशंट में फ्रैक्शनल पार्ट अलाउ नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ होल नंबर 2। a डिवाइडेड बाई b इन डिवीजन ऑपरेशन वी राइट क्वोशंट, और क्वोशंट में इंटेग्रल पार्ट भी होता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। नेक्स्ट इज a/b इंटेग्रल डिवीजन। क्वोशंट में सिर्फ इंटेग्रल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। और जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था, मॉडुलस ऑपरेटर में भी इंटेग्रल डिवीजन ही होती है। अगर इंटेग्रल डिवीजन नहीं होगी तो एक हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में रिमाइंडर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। राइट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑफ बेसिक। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, यानी हम इनमें एक्सप्रेशंस लिखते हैं डेटा वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज इवेल्युएट टू ट्रू और फॉल्स, यानी इन ऑपरेटर्स के लिए 2 ही कंडीशंस हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, इन मोस्ट केसेस 1 इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, यानी कंपैरिजन का एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, यानी कि 1 आएगा। एंड अ ज़ीरो वैल्यू इफ़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स, कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो इस केस में 0 वैल्यू आएगी। देयर आर 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स इन बेसिक। स्टूडेंट्स, हम 3 इंटीजर वेरिएबल्स a b c जिनकी वैल्यूज़ हैं, a की वैल्यू है 123, b की है 215 और c की है 123। हम इन तीनों डेटा वैल्यूज़ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे और फिर उसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे। इन्हीं डेटा वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए टेबल में दिए गए कुछ एक्सप्रेशंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इक्वल टू का सिंबल ये है। a इक्वल टू सी, a की वैल्यू 123 है, c की भी 123 है। ये एक्सप्रेशन होल्ड करता है, ट्रू है, इवेल्युएशन में नॉन ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट इज लेस देन का सिंबल ये है। b लेस देन a, b इज इक्वल टू 215, a इज इक्वल टू 123, तो ये फॉल्स है, इसलिए 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन का सिंबल ये है। a ग्रेटर देन c, a की वैल्यू है 123 और c की वैल्यू है 123, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये एक्सप्रेशन होल्ड नहीं करता, तो इसलिए वैल्यूएशन में फॉल्स आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू के लिए ये सिंबल है, पहले लेस देन का फिर इक्वल का। एक्सप्रेशन है a लेस देन और इक्वल टू b। स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन में और का वर्ड यूज़ हुआ है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन होल्ड कर जाए तो ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा। मतलब ये कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन ट्रू होगा। तो अब हम a और b पे देखते हैं। a इज इक्वल टू 123 एंड b इज इक्वल टू 215, तो इसमें एक एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है, ट्रू है, लेस वाला। तो अगर एक ट्रू हो गया है तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा, तो इसके लिए नॉन ज़ीरो एवेल्युएशन होगी। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। सिंबल इसका है ग्रेटर देन, इक्वल। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन में मिस्टेक है, ये ठीक कर लें। a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो a की वैल्यू है 123, b की वैल्यू है 215। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू नहीं है। a ग्रेटर देन b कंडीशन ट्रू नहीं है, a इक्वल टू b कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इस केस में फॉल्स या 0 वैल्यूएशन है। लास्ट वन इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल के लिए सिंबल ये है, लेस देन और ग्रेटर देन का कंबाइन करके। a इज़ नॉट इक्वल टू b, ये एक्सप्रेशन ट्रू है, तो इसलिए वैल्यूएशन में ट्रू नॉन ज़ीरो रिजल्ट आएगा।